खुदा यीशु मसीह का अलकादर जलाली अदली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से, जितने मुझे टिकटॉक के ज़रिए से देखते हैं, सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, मेरे 2 मैसेज जो हैं वो साइंस के ऊपर ही हो चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले इल्मुल फल्कियात के बारे में देखा और उसके बाद हमने इस ज़मीन के ऊपर हमने देखा ये ज़मीन कैसी है। अब तीसरा मैसेज जो है हम समुद्रों के बारे में जानेंगे, क्योंकि समुद्रों को भी खुदा ने बनाया। और जब मैं ये तहकीक कर रहा हूँ ना, तो मेरा ईमान जो है बाइबल मुकद्दस में और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक से मुझे कॉल भी आती है, और पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ कंट्रीज से मुझे कॉल आती है और कहते हैं कि कबीर भाई आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और हमें इसी खुराक की ज़रूरत थी। और मैं कहूँगा कि आप इसी तरह जो है मेरे मैसेज को सुनते रहिएगा और खुदा के कलाम के भेदों को आप जानिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज का दौर जो है वो साइंसी दौर है। आज का जो दौर है वो इनकलाबी दौर है। आज का दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। आज का दौर जो है वो मोबाइल फ़ोन का दौर है। और हर कोई यही समझता है और मानता है कि हम उस चीज़ को मानेंगे जो मौजूदा जो सरजमीन है, मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो सिचुएशन है, इसके मुताबिक जो है वो चीज़ हमारे पास मौजूद हो। लेटेस्ट चीज़ जो है आसान लफ्ज़ों में लोग मानते हैं और मांगते हैं। नाज़रीन, इसी को मैंने इसी नज़रिया को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के ऊपर जो है वो सर्च करना शुरू कर दी। और आज हम जानेंगे समुद्रों के बारे में, समंदर की गहराई के बारे में हम जानेंगे, लहरों के बारे में जानेंगे, और हज़ारों साल पहले किस तरह हम जान सकते हैं, किस तरह हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस में पहले भी किस तरह पेशीन गोइयाँ या किस तरह वो चीज़ें मौजूद थी जिसकी आज साइंस तस्दीक कर रही हैं, क्योंकि खुदा ने बड़े बड़े काम किए जिसकी तहकीक कोई साइंसदान भी नहीं आज तक कर सकता। जो की है ना वही दुनिया को जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए ये पहले मौजूद थी, और बाइबल मुकद्दस ने मनोवन वैसे ही बताया हुआ है। नाज़रीन, मैं आज समुंदर के बारे में देखेंगे। अब समुंदर के बारे में ना ये कहा जाता है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और अगर आप किताबों का मुताला करें, साइंस की किताबों का मुताला करें, ओशनग्राफी की किताबों का मुताला करें, तो 75% मौजूद इस सरजमीन के ऊपर, कुरा अर्ज के ऊपर पानी है। अब इस पानी के बारे में समुंदर, अब हम देखते हैं कि पैदाइश ही की किताब के अंदर पहले बाब के अंदर समुद्रों को भी खुदा ने बनाया। पहले बाब के अंदर आप देख सकते हैं तीसरे दिन के अंदर समुद्रों को बनाया, ज़मीन को बनाया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले दिन ही, तीसरे दिन जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गई और खुदा ने बनाई। अब इस समुंदर के बारे में ना इंसान तो ठीक तौर से ज़मीन के बारे में नहीं जान सका, तो समुंदर के बारे में किस तरह जान सकेगा। 5% तक अभी तक जो है वो लोग, साइंसदान जो हैं वो समंदर की के बारे में जान सके हैं। उनके उसके जानवरों के बारे में, जानदारों के बारे में, गहराई के बारे में, अंधेरे के बारे में, लहरों के बारे में और नहरों के बारे में, मीठे और नमकीन नहरों के बारे में भी। ये सारी बातें जो हैं बाइबल मुकद्दस ने पहले से ही डिटेल के अंदर जो है ना बयान की हुई हैं। अगर आप ज़बूर 135 की 6ठी आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आसमान और ज़मीन में, आसमान और ज़मीन में, समुंदर और गहराओं में खुदा ने जो कुछ चाहा ना वही कुछ खुदा ने किया। अब खुदा की मखलूक है, खुदा की ज़मीन है, खुदा का समुंदर है, उसके अंदर जो है जो भी खुदा ने बनाया है बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। और आज जब साइंस जाती है समुद्रों की गहराइयों के अंदर जाती है तो वो परेशान हो जाती है, कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह की बातें जो है बाइबल मुकद्दस में पहले से ही बयान की गई हों। अब नाज़रीन, अब 19वीं सदी के अंदर और 15वीं 16वीं सदी के अंदर ये साइंसदानों के मैं नाम ले रहा हूँ जिन्होंने समुंदर के ऊपर तहकीक की और उसके अंदर से ना रस्तों को दरियाफ्त किया। एक तो फ्रीडिनांड है और दूसरा जो है वो वास्को ड गामा। इससे कौन ही वाकिफ, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं। और मैथ्यू हेनरी मार्वे, इसको गोल्ड मेडल भी
मिला था और इनाम भी इसको दिया गया था इसके लिए, क्योंकि इसने समंदर के अंदर से ना रस्तों को दरियाफ्त किया था। अब इसने जैसे ही रस्तों को दरियाफ्त किया तो इसने बाइबल मुकद्दस की आयत भी इसके जहन के अंदर थी, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था और इसका काम ही पानी के अंदर रहना था। नेवी का ये ऑफिसर था और ये इसका काम ही जो था वो पानी के अंदर रहना था और समंदर के बारे में जानना था, और बाइबल इसके हाथों में होती थी। अब जैसे ही उसने ज़बूर की किताब का मुताला किया, ज़बूर की किताब का जैसे ही उसने मुताला किया, ज़बूर 8 की 8वीं आयत का मुताला किया, 8वां बाब 8वीं आयत का मुताला किया, तो उसने जब ये आयत देखी तो वो खुद परेशान हो गया, हैरान रह गया कि किस तरह क्लियरली, किस तरह सफाई से आज से हज़ारों साल पहले खुदा ने अपने कलाम के अंदर ये चीज़ें किस तरह महफूज रखी हुई हैं। अब उसने पढ़ा, जब उसने बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ पढ़ा, हवा के परिंदे और समुंदर की मछलियाँ और जो कुछ समुंदर के रस्तों में चलता फिरता है, तो वो सर पकड़ कर बैठ गया और हैरान हो गया कि ये किस तरह मुमकिन है, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि ये किताब जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज साइंस ने, आज मैंने जो है वो दरियाफ्त किया रास्ता, तो हज़ारों साल पहले बाइबल मुकद्दस ने बताया हुआ है कि इसके समुद्रों के अंदर जो हैं वो रास्ते मौजूद हैं। और यही नहीं, अगर अब इसको ना पाथ फाइंडर ऑफ द सी, ये भी इसको नोबेल प्राइज़ मिला था और ये पहला शख्स था जिस नाम दिया गया। और ज़बूर 77 की 19वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि तेरी राह समुंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुंदर में हैं। और ईसाया नबी की किताब 43वां बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जिसने समुंदर में राह और सैलाब में गुज़रगाह बनाई। ये है साइंस। साइंस ने हमें 18वीं सदी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर और 20वीं सदी के अंदर ये चीज़ें बताई, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का इल्हाम है, हज़ारों साल पहले ही इसने बयान की हुई हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये मौजूद हैं। अब जैसे ही साइंस तरक्की करती गई, अब जैसे ही साइंस ने तरक्की की, तो साइंस ने एक और चीज़ दरियाफ्त की। उसने दरियाफ्त किया कि ये जो समंदर है ना, इसके अंदर जो है, ये जो समंदर है इसके अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी वादियाँ हैं। और यही नहीं, बल्कि वादियाँ ही नहीं, बल्कि इसके अंदर नहरें भी हैं, इसके अंदर नमकीन नहरें हैं, इसके अंदर मीठे पानी के नहार हैं, इसके अंदर सोते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना साइंस ने अब हमें बताई। और ये नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर भी ये हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है। कुछ साल पहले भी इसको हाईलाइट किया गया, बताया गया और लोगों को तहकीक के बारे में बताया गया कि देखिए हमने ये खोज लगाई है। अब अयूब की किताब 38वां बाब 16वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि तू समुंदर के सोतों में दाखिल हुआ है, यह गहराई हुआ है, चला है। और ये वादी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, था जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो वादी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि इसके अंदर वादियाँ हैं, इसके अंदर जो है ना नहरें हैं, इसके अंदर नदियाँ हैं। अब ईसाया नबी की किताब 44वां बाब उसकी 27वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, जो समंदर को कहता हूँ कि सूख जा और मैं तेरी नदियाँ सुखा डालूंगा। समंदर के अंदर नदियाँ भी हैं, समंदर के अंदर नदियाँ भी हैं। और यही वजह है कि साइंस आज ये कह रही है कि इसके अंदर नदियाँ हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी वादियाँ हैं और इसके अंदर पहाड़ हैं। यही नहीं, इसके अंदर जो हैं वो मीठे और नमकीन नहरें भी मौजूद हैं। इसके लिए भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ये पिछली सदी की बातें हैं जो अभी साइंसदानों ने जानी और इसको जो है पूरी दुनिया जो है वो शाया कर रही है और देख रही है और सोचती हैं, और इसके ऊपर तहकीक और मज़ीद ज़्यादा तहकीक समंदर के ऊपर हो रही है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है इसके बारे में भी, मीठे और नमकीन पानी की नहार के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप हिजकियल की किताब का मुताला करें ना, हिजकियल नबी की किताब उसका 47वां बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत तक का मुताला करें तो लिखा हुआ है, तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समंदर में जा मिलता है, और समंदर में मिलते ही उसके पानी को शरीन कर देगा, मतलब कि मीठा कर देगा,
और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शरीन हो गया, मीठा हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा और यूं होगा कि माहीगीर उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जद्दी से अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियां अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समंदर की मछलियों की मानिद कसरत से होंगी, लेकिन उसकी कीच की जगह और दलदलें शरीन ना की जाएंगी, वहाँ नमकजार ही रहेंगी। मतलब ये है कि वहाँ पर मीठे पानी की भी नहार है और नमकीन के भी नहार है। तो ये बाइबल मुकद्दस ने पहले से ही इसके बारे में बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या राज जो हैं वो छुपे हुए हैं। और यही नहीं नाज़रीन, यही नहीं बल्कि जदीद साइंस ने ये भी तहकीक की है और दुनिया को बताया कि इसके अंदर ना वादियाँ ही नहीं हैं, नदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर जो हैं वो बड़े बड़े जो है ना वो पहाड़ भी हैं। इसके अंदर बड़े बड़े जो है ना वो पहाड़ भी मौजूद हैं। अब हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो और साइंस की किताब का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है, अगर आप किताबों का मुताला करें तो फौजी एक था और ये इंजीनियर भी था। फौजी इंजीनियर सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में कौन नहीं जानता। ये इन्होंने इसकी बुलंदी जो है जो पहाड़ मालूम किया, इसने फाइंड किया और इसने बुलंदी दुनिया को बताई। वो 29,141 फीट लंबा जो है ना इसने बताया कि ये पहाड़ दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और लंबा पहाड़ जो है, इसकी 29,141 जो है ना मील इसकी जो है लंबाई है। और उसने कहा, जब जदीद साइंस ने तहकीक की तो उन्होंने कहा कि अगर इस पहाड़ को समंदर में डुबो दिया जाए ना तो इससे भी बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो ज़मीन के अंदर समंदर के अंदर मौजूद है। ये जदीद साइंस ने हमें बताया और साइंस ने तहकीक की और कहा कि इसके अंदर ये अमेरिका के लोगों ने इसके ऊपर तहकीक की और जब उन्होंने गहराई में जाकर देखा तो पहाड़ों को मापा भी। उसने कहा कि 10-10 हज़ार और 20-20 हज़ार पता नहीं कितने 30-30 हज़ार मील लंबे जो है ना वो पहाड़ नीचे मौजूद है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा के कलाम का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के इल्हाम का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम जिसके ऊपर ईमान रखते हैं वो खुदा का 100% जो है वो इल्हाम है, वो कलाम है। इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप यूना नबी की किताब का मुताला करें, यूना नबी ने सबसे पहले जो चीज़ देखी थी ना वो यही देखी थी। उसने, अगर आप यूना नबी की किताब उसका 2 बाब 6 आयत का मुताला करें तो उसने कहा मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। सबसे पहले ये लंबे लंबे पहाड़ ही उसने देखे थे। ज़बूर की किताब 46वां ज़बूर उसकी 2 आयत के अंदर लिखा है, और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। मतलब कि इतना गहरा समुंदर है और इसके अंदर इतने बड़े बड़े जो है ना वो पहाड़ मौजूद है। और यही नहीं, यशायाह नबी की किताब। और ये नाज़रीन, ये पहाड़ों के बारे में भी बाइबल मुकद्दस ने बताया हुआ है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो समंदर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि खुदा ने ज़मीन और आसमान और समुद्रों में जो कुछ चाहा वही कुछ किया। आज कोई चीज़ इंसान बनाए तो वो उसको पूरा हक होता है कि वो जिस तरह चाहे ना वो बना सकता है। उसकी विलिंग होती है, अपनी मर्जी होती है, ख्वाहिश होती है। तो यही कुछ खुदा ने किया। और नाज़रीन, यही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि खुदा ने समंदर के अंदर रखी हुई हैं। फिर एक और चीज़ जो है ना साइंसदानों ने दरियाफ्त की, और वो चीज़ क्या थी नाज़रीन, कि साइंसदानों ने बताया कि इसके अंदर मौजें हैं, इसके अंदर लहरें हैं, इसके अंदर मौजें हैं और इसके अंदर लहरें भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके बारे में भी बाइबल मुकद्दस में अगर यूना नबी की किताब उसका 2 बाब 3 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया।
तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। पानी के अंदर लहरें भी हैं, मौजें भी हैं, और ये सारा कुछ जो है बाइबल मुकद्दस ने पहले ही इतनी वजाहत के साथ बयान किया हुआ है कि कोई किताब दुनिया की समंदर के बारे में ना बयान कर सकी है, ना मेडिकल के बारे में बयान कर सकी है, ना इल्मुल फलकियात के बारे में बयान कर सकी है, और ना ही ज़मीन के बारे में बयान कर सकी है। और मैं यही बातें बाइबल मुकद्दस की ही बातें आपको बता रहा हूँ, कोई अपने आप से नहीं बता रहा, बल्कि हवाला जात से साबित हो रहा है कि बाइबल मुकद्दस और जदीद साइंस के अंदर कोई टकराव मौजूद नहीं है। और यही नहीं बल्कि जदीद साइंस ने ना एक और बात दरियाफ्त की, और ये बात को दरियाफ्त करने के लिए 1960 के अंदर डॉन वालिश और जैक पीचर्ड ने, इन दोनों ने गहराई इसकी मापना चाहिए। और ये जब जहाँ तक पहुँचे ना 10,916 मीटर तक ये नीचे गए, मील तक, मीटर तक ये नीचे गए। और इसके बाद जेम्स कैमरॉन जो है वो 2012 को 10,898 मीटर वो नीचे गया, और विक्टर वेस्कोवो 11,000 मीटर की गहराई तक गया। और हाल ही में आप जानते हैं कि जो टाइटन है, लास्ट साल 2 साल में जो टाइटन है, जो शहजाद था और पाकिस्तानी 2 शख्स थे, बाप और बेटा था, वो भी डूब मरे। और ये सारे लोग जो है ना, ये समंदर के अंदर जैसे ही गए, और इन लोगों ने एक बात ये बताई कि समंदर में जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो 830 मीटर के गहराई के अंदर ना अंधेरा जो शुरू हो जाता है। 830 मीटर की गहराई से नीचे जो है ना वो आस्ता आस्ता अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अब इसके बारे में भी बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले बयान किया हुआ है। और अपनी ये लोग कहते हैं कि हमारी जो लाइटें हैं ना वो भी जवाब दे देती हैं, वो भी बंद हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, इतना गुप अंधेरा है। और बाइबल मुकद्दस ने इसी के बारे में अगर अय्यूब नबी की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 10वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी है। लो, समंदर के ऊपर जो है जहां तक रोशनी जा सकती है सूरज की, उससे नीचे नीचे जो है ना खुदा ने हद बांध दी है, वहां से लेकर कि यहाँ तक जो है सूरज की रोशनी जो है ना वो पहुँच सकती है, इससे नीचे नहीं पहुँच सकती। और यही नहीं, अगर आप अय्यूब की किताब उसका 38वां बाब 8वीं से 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, या किसने समुंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहम से, जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा। गहरी तारीकी, गुप्त अंधेरा। और आज साइंस यही कह रही है कि जब हम नीचे जाते हैं तो इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है कि हमें कुछ नजर नहीं आता। और अय्यूब की किताब 36वां बाब 30वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, देख वो अपने नूर को अपने चौगिर्द फैलाता है और समंदर की तह को ढांकता है। और ज़बूर 139 से लेकर 11वीं आयत का मुताला करें तो जहां पर मुकद्दस दाऊद कहता है कि अगर मैं पंख लगा कर ऊपर उड़ जाऊं और अगर मैं समंदर की तह में जा चुपूं ना तो तू वहां भी मुझे निकाल लेगा। तो समुद्रों के अंदर भी छुप जाना, तरीकी हो जाना। और यही नहीं, उसने कहा कि तरीकी मुझे छुपा लेगी। तो इतनी गहरा अंधेरा है जिसको साइंस आज बता रही है और बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ही इसके बारे में डिटेल के साथ बताया हुआ है। हिजकिय्याह किताब 26वां बाब 19वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं तुझे शेरों की मानद जो बेचिराग हैं वीरान कर दूंगा, जब मैं तुझ पर समंदर बहा दूंगा और जब समुंदर तुझे छुपा लेगा, जब समुंदर तुझे छुपा लेगा। तो ये अंधेरे के बारे में डिटेल के साथ, वजाहत के साथ बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ही बयान किया हुआ है। और नाज़रीन, यही नहीं बल्कि और चीज़ें भी इन लोगों ने देखी। इसके अंदर ना बड़े बड़े जानदार और इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन के नीचे जब ये उनके अंदर बैठ कर गए तो ये कहते हैं कि हमारी जो ये चीज़ थी ना, सबमरीन थी, इसको किसी ने पकड़ लिया। इतने बड़े बड़े दरियाई जानवर। और आप देख सकते हैं
पहले ही बाब के अंदर आप देख सकते हैं 22 से 24 आयत तक मुताला कर सकते हैं कि खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को बनाया। और यही नहीं, ज़बूर 104 की 25वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, देख ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े। और यही साइंस कह रही है कि इतने खौफनाक जो है वो जानदार इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, इंसान को वो खा जाएंगे। और ज़बूर 69 की 34वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि आसमान और ज़मीन उसकी तारीफ करें और समंदर जो कुछ उनमें चलता फिरता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, व्हील मछलियां हैं समंदर के अंदर, जो जहाज चलते हैं ना, अगर टक्कर लग जाए तो वो उनको उल्टाने की कुदरत रखती हैं। खुदा ने ऐसे बड़े बड़े जानदारों को पैदा किया। दानियल ने अपनी रोया के अंदर ना चीज़ देखी थी, ये समंदर, जारी बात है समंदर के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। 7वां बाब 3री आयत के अंदर लिखा हुआ है, और समंदर से 4 बड़े जानदार या हैवान निकले। तो ये समंदर के अंदर समुद्री मखलूक जो है ये चीज़ें मौजूद है इसके अंदर। और साइंस तो हमें आज बता रही है ना, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हमें हज़ारों साल पहले ये सारी बातें बताई हुई हैं, डिटेल के साथ बताई हुई हैं। फिर अब हम जानेंगे फिरौन की लाश का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि देखिए फिरौन की लाश के बारे में बाइबल, कुरान और जदीद साइंस, मॉरिस बोकले ने भी ये किताब लिखी, बार्कले भी कहा जाता है, बोकले भी कहा जाता है। तो उसने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में इसका कोई हवाला मौजूद नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि इन चीज़ों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ कि बाइबल मुकद्दस में इसका कोई हवाला नहीं है। अब जो बाइबल मुकद्दस को पढ़े, गौर से पढ़े, उनको ही हवाला जात मिलेंगे ना, जो सोचे विचार करे उनको ही हवाला जात मिलेंगे ना। तो ये लाश जब दरियाफ्त हुई 18वीं सदी के अंदर, और इसको जो है इसके ऊपर से गिलाफ उठाए गए, इसको देखा गया, इसकी तहकीक की गई, तो कहा यह गया कि ये वही फिरौन है जो मिस्र के अंदर जब मुकद्दस मूसा ने समंदर को 2 हिस्से किया था, तो उस वक़्त उनमें से गुजर कर बनी इसराइल कौम तो पार हो गई, लेकिन फिरौन जो था ना वो गर्क हो गया। और ये कुरान करीम के अंदर भी हवाला जात मौजूद है, जिनाए नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कुरान करीम ने अच्छी तरह इसको बयान किया हुआ है, महफूज रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले बाइबल मुकद्दस ने भी यही बातें की हुई है। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर भी यही कुछ बयान हुआ है। अगर अब ज़बूर 106 की 11वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि समंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया। अब यहाँ पर गौर तलब बात है, छुपा लिया। अब ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ जो छुपी हुई हो एक ना एक दिन वो वाज़िया तो होती है। अब कोई चीज़ छुपी हो तो वो वाज़िया होती है, और वो 18वीं सदी के अंदर हो गई है। तो इसके अंदर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये नहीं कह सकते कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके हवाला जात मौजूद नहीं है। अब जो चीज़ छुप गई है उसने ज़ाहिर बात है एक ना एक दिन हाजिर होना है, उसने एक ना एक दिन निकलना है। ज़बूर 78 की 53 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया। यही बात है, छुपा लिया। जो छुपी हो ना चीज़ वो ज़ाहिर हो जाती है एक ना एक दिन। और खरूज की किताब 15वां बाब 5वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, गहरे पानी ने उनको छुपा लिया और पत्थर की मानद तह में चले गए। गहरे समंदर ने उनको छुपा लिया और पत्थर की मानद तह में चले गए। तो ज़ाहिर बात है ये एक ना चीज़ जो है वो निकलनी है, ज़ाहिर ही होती है। खरूज की किताब 15वां बाब 5वीं आयत के अंदर भी यही लिखा हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस ने पहले ही बयान की हुई हैं, और लेकिन लोग जो हैं वो ठीक से पढ़ते नहीं है इसके बारे में। अब नाज़रीन हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर आबी चक्कर का क्या मसला है, क्योंकि समंदर के से ही ये पानी लिया जाता है। अब आबी चक्कर के बारे में ये कहते हैं कि देखिए ये जो समुंदर है ना, इसके अंदर से बखरात, जब सूरज की शमाएं पड़ती हैं तो बखरात उठते हैं और वो बादल बन जाते हैं। और ये अभी
चक्कर जो है वो चलता रहता है, यही बाद में ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और नदियां बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं और ये फिर दोबारा यही प्रोसेस होता रहता है। ये सर्कल जो है ना वो चलता रहता है। तो ये साइंस ने हमें हाल ही में बताया। बर्नार्ड पलीसी एक शख्स था, उसने ये बात दरियाफ्त की। उसने कहा कि अभी चक्कर इस तरह चलता है। अब हमें ये बर्नार्ड साहब बताते हैं, ये हमें बर्नार्ड साहब जो है हमें 17वीं सदी के अंदर ये बात बता रहे हैं। और मैं एक बात यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, क्योंकि साइंस ये भी बताती है कि हवा की सवारी जो है ना बादल करते हैं। हवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, 2-3 बातें हैं। अब हवा के बारे में गलीलियो ने ये बात साबित की और उसने असूल अपनाया और साइंस भी इस चीज़ को मानती है। आज भी साइंस इस चीज़ को मानती है कि जो हवाएं हैं ना वो हमेशा एक ही चक्कर में चलती हैं, एक ख़ास चक्कर में हवाएं जो है ना वो चलती हैं और इसी असूल के मुताबिक अपना रुख जो है ना वो तब्दील करती रहती हैं। ये हमें 16वीं सदी के अंदर गलीलियो ने बताया। इसके ऊपर केस भी हो गया था, इसको जेल भी हो गई थी। और बातें हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। अब ये साइंस की दरियाफ्त है, ये गलीलियो ने 16वीं सदी के अंदर बताया हमें। और ये वाइज की किताब पहला बाब 6ठी आयत के अंदर सेम ये बातें लिखी हुई हैं। जो साइंस आज मानती है कि जो हवा है ये हमेशा एक ख़ास चक्कर के अंदर चलती हैं और इसी रुख के मुताबिक ना अपने सिमत जो है वो तब्दील करती रहती हैं। और इसके बारे में वाइज की किताब पहला बाब 6ठी आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खा कर शुमाल की तरफ फिरती हैं। ये सीधा चक्कर मारती हैं और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती हैं। ये बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ही बताया हुआ है गलीलियो से। अब गलीलियो ने एक और बात साबित की। उसने 1630 के अंदर साइंस को ये बताया, दुनिया को ये बताया। और ये आप जितनी मैं बातें बता रहा हूँ नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा, लाजमी नासा की वेबसाइट पर जाकर इसको सर्च कीजिएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो हवा है ना ये वजन रखती है। आज भी साइंस मानती है कि जो हवा है ये वजन रखती है। बाइबल मुकद्दस अगर आप अयूब की किताब 28वां बाब उसकी 25 से 26 आयत तक मुताला करें ना तो ये बातें आपको मिल जाएंगी। लिखा हुआ है, क्योंकि वो ज़मीन की इंतहा तक नज़र करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है ताकि हवा का वज़न ठहराए, ये बातें बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ही बयान की हुई हैं। अब आ जाते हैं हम आबी चक्कर के ऊपर ही, दोबारा फिर वही बारिश के कानून के बारे में आ जाते हैं कि बारिश का कानून क्या है। अब बारिश का कानून है एक जो साइंस ने हमें बताया है और इसी कानून के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। अगर अब अयूब की किताब 28वां बाब 26वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, जब उसने बारिश के लिए कानून और रद की बरक के लिए रास्ता ठहराया। ये कानून के तहत होती है। साइंस ने हमें कानून बता दिया है कि समंदर से बखरात, जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है तो ये बादल बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो बादल है ना ये हवा की सवारी करती हैं। ये हमें साइंस ने बताया। अगर आप अमसाल की किताब का मुताला करें ना 25वां बाब 23वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, शिमाली हवा मी को लाती है। और यही बात अगर यशायाह नबी की किताब उसका 60वां बाब और उसकी 8वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं। तो बाइबल ने भी यही बताया है कि ये जो हवा है ना, ये जो बादल है ना, ये हवा की सवारी करते हैं। और अब कानून है, अयूब की किताब 36वां बाब 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वह पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के बखरात से मीह की सूरत में टपकते हैं। ज़बूर 135 की 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो ज़मीन की इंतहा से बखरात उठाता है। ज़बूर 77 की 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है,
बदलियों ने पानी बरसाया, ये कानून के तहत हो रहा है। और यूब की किताब 36वां बाब 29वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाना की गर्जों को समझ सकता है? आज साइंस इसी तहकीक के ऊपर लगी हुई है, अभी तक समझ नहीं उनको आ रही। यर्मी की किताब 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और वो ज़मीन की इंतहा से बखरात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने खजानों से हवा चलाता है। और वाइस की किताब 11वां बाब 30वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जब बादल पानी से भरे होते हैं तो ज़मीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं। अय्यूब की किताब 26वां बाब 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है, वो बादल उसके बोझ से भरता नहीं। ये है कानून। ये हमें आज साइंस बातें बता रही हैं, जिसके बारे में हज़ारों साल पहले बाइबल मुकद्दस ने इतनी वजाहत से बयान किया हुआ है कि तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं खुद हैरान रह गया था जब मैं तहकीक कर रहा था, जब मैंने हवाला जात को चुना। इतनी डिटेल के साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, और लोग बोलते हैं कि बाइबल मुकद्दस साइंस जो है वो बाइबल मुकद्दस की तस्दीक नहीं करती। क्यों करे? ये साइंस की किताब नहीं है, निजात की किताब है। ये साइंस की किताब है, इशारों की किताब है, निशानियों की किताब है। ये साइंस की किताब नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुदा का इल्हाम है। खुदा को पता था कि लोग ये बातें करेंगे, इसलिए खुदा ने ये सारी बातें लिखवाई हुई है, वजाहत के साथ लिखवाई हुई है। कोई मुकाबला तो करे, कोई लेकर तो आए ऐसी किताब। अय्यूब की किताब 37 बाब 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्या तुझे मालूम है कि खुदा क्यों कर उन्हें तकीद करता है और अपने बादल को बिजली को चमकाता है? और ये वीरान सुनसान जगह पर जा करना ये बारिश होती है ताकि हम तक ना ये चीज़ें हो सके। यशायाह की किताब 55 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है, यही सर्कल आज साइंस बता रही है कि सर्कल चलता रहता है। कि नदियों में, नालों में ये सारी चीज़ें जो है ना होती रहती हैं, पानी सर्कल करता रहता है, फिर नीचे जाता है, फिल्टर होता है, फिर हम तक पहुँचता है, ये फिल्टर चलता ही रहता है। ज़बूर 65 की 10वीं आयत का मुताला करें, तू उसकी गाड़ियों को खुद सराब करता है और उसकी मेंढों को बैठा देता है, तू उसे बारिश से नरम करता है। बाइबल मुकद्दस का ये बयान है। ज़बूर 147 की 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो आसमान को बादलों से मुलब्बस करता है, जो ज़मीन के लिए मींह तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है। इस्तिस्ना की किताब 11:11 के अंदर लिखा हुआ है, बारिश के पानी से सराब होता है, मतलब ये है कि ये पानी होता है। और यूब की किताब 5वें बाब 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वही ज़मीन पर मींह बरसाता है और खेतों में पानी भेजता है। ये है साइंस। ये है साइंस जो आज कह रही है कि देखिए ये मैंने दरियाफ्त किया है, ये मैंने आज ये बातें दरियाफ्त की है, दुनिया को बता रही है। लेकिन मेरी बाइबल मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बयान की हुई हैं। नाज़रीन, हमने समंदर के बारे में देखा, अब हम जानेंगे, नेक्स्ट हम जानेंगे मेडिकल के बारे में। हम मेडिकल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम काउंटिंग के बारे में देखेंगे। जब बाइबल मुकद्दस की काउंटिंग सामने रखी जाती है, डॉक्टर जाकिर नाइक भी सामने रखता है, देखेंगे उसमें क्या है। फिर इजादात, ये जिसके ज़रिए से बातें करते हैं ना, डॉक्टर जाकिर नाइक बात करता है, तो ये सारी बातें बाइबल मुकद्दस के अंदर पहले ही मौजूद हैं। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ये सारी चीज़ें बाइबल ने पहले इसकी बुनियाद रख दी है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करें। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपको ये मैसेज जो है वो कैसा लगा।